नमस्कार। शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनेंगी। यह सब एक चमत्कार जैसा लगता है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि पार्टी ने हमें इतना सम्मान दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में भाजपा या एनडीए की सरकार हो गई है। इसके साथ ही भाजपा 2018 की स्थिति में वापस आ गई है। तब भी देश में भाजपा या एनडीए की 21 राज्यों तक पहुंच थी और आज भी भाजपा की 21 राज्यों पर पहुंच है। जबकि दिल्ली में 2 बार 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 12 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर मुंह ताकती रह गई। कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 राज्यों में हुए चुनावों में से 5 में भाजपा या एनडीए ने जीत दर्ज की है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं। जबकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम की सरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम का संगठन टूट गया। हालांकि केंद्र में दोनों साथ हैं। वहीं दिल्ली छूटने के बाद आम आदमी पार्टी के हालात खराब हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग हो रही है। पंजाब में उन विधायकों और कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग हुई जो दिल्ली चुनाव में लगे थे। पार्टी दिल्ली में जीतने और हारने वाले कैंडिडेट से 1-to-1 मीटिंग कर उनका फीडबैक ले रही है। जल्द ही पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी कि पीएसी बड़े फैसले ले सकती है। इसमें नई लीडरशिप से लेकर के उनके एक्सपेंशन और आगे के एक्शन प्लान पर बात होगी। आम आदमी पार्टी के एक विधायक बताते हैं कि हम पार्टी की हार को हार की तरह नहीं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर में शिखर पर पहुंचने से लेकर जमीन पर लौटने और जेल जाने तक सब कुछ देखा है। यहां से पार्टी फिर उठने पर फोकस करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बताया कि बीजेपी ने हमारे नेताओं की इमेज खराब की है। उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर के महात्मा गांधी तक सबकी इमेज बिगाड़ने का काम किया है। तो फिर हम तो बहुत छोटी चीज हैं। आम आदमी पार्टी की इमेज भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार पार्टी की है, इसलिए जनता हमसे जल्दी ही जुड़ जाती है। हम किसी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। यही लोगों को पसंद आता है। इसी पर पार्टी काम करेगी। अरविंद केजरीवाल की इमेज बिल्डिंग पर भी पार्टी काम करेगी। हम अपने नेता की ब्रांडिंग और मैसेजिंग पर फोकस करेंगे। करप्शन के आरोप में जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला और कुर्सी दोनों छोड़ दिया। वो एक आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। इसे हम जनता के बीच भी लेकर के आएंगे। अब देखना यह है
कि ये सब 9 चूहे खाकर बिल्ली हच को जाए जैसा है, या फिर आम आदमी पार्टी वापस से अपने आप को साबित कर पाएगी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और ऐसी ही न्यूज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।